हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है मेहनत का मीठा फल। बाबूलाल काफ़ी ही मशहूर मिठाई बनाने वाला था। लॉकडाउन के कारण उसका काम बंद हो चुका था। वह अपने गांव लौट आया था। गांव में आकर वह दिन भर सोता ही रहता था। इस कारण उसकी बीवी हमेशा उस पर चिड़चिड़ाती रहती थी और उसे भला बुरा सुनाती रहती थी। इस कारण वो काफ़ी दुखी होता था। उसने सोचा बीवी की बकबक सुनने से अच्छा है कि गांव में ही छोटा सा लड्डू का दुकान डाल दूं, ताकि कुछ ना कुछ इनकम हो जाए और घर गृहस्थी अच्छे से चल जाए। उसने अपने गांव में एक छोटा सा ठेला लिया और उस पर वह लड्डू बेचने लगा। उसके हाथ के लड्डू इतने अच्छे थे कि गांव वालों को काफ़ी पसंद आने लगे और ऐसे ही उसके चर्चे गांव-गांव होने लगे। दूर दूर से लोग वहाँ लड्डू खाने आने लगे। उसके लड्डू का व्यापार इतना अच्छा हो गया कि पास के ही मिठाई वाले उस पर जलने लगे। एक दिन पास के जमींदार उसके यहाँ आए और उससे कहा, हमें काफ़ी सारे लड्डू चाहिए, लेकिन कल शाम तक ही चाहिए। क्या तुम हमारे लिए 500 लड्डू बना दोगे? तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, 500 ही तो लड्डू है, आज से काम शुरू कर दूंगा तो कल तक हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है मालिक, आप कल आ जाइए, मैं आपको बनाकर दे दूंगा। वह जल्दी जल्दी अपने घर गया। लड्डू बनाने का सारा सामान वह अपने घर पर ही ले गया और वह लड्डू बनाने लगा। उसने काफ़ी अच्छी तरीके से लड्डू बनाए। लड्डू बनाने के बाद उसने अपने बीवी से कहा, इन्हें अच्छे से ढक कर रख दो ताकि हम कल जमींदार साहब को यह लड्डू दे दें। रात होने के बाद उन्होंने लड्डू अच्छे से ढक कर रख दिए और सब सो गए। थोड़ी देर बाद पास वाला मिठाई वाला आया और उसने अपने साथ काफ़ी सारे चूहे लेकर आया। उसके खिड़की से उसने वह सारे चूहे उस बाबूलाल के घर में छोड़ दिए। सारे चूहे घर के अंदर आए और लड्डू की खुशबू सूंघते सूंघते उन लड्डू तक पहुंच गए। सारे लड्डुओं को उन्होंने बिखेर दिया, कुछ खा लिए तो कुछ तोड़ दिए। सारे घर में लड्डू ही लड्डू हो गए। थोड़ी देर बाद जब बाबूलाल उठा तो उसने देखा सारे लड्डुओं का सत्यानाश हो गया है। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? जमींदार साहब आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूं? मेरी तो नाक ही कट जाएगी और सारे गांव वाले मुझे छीतू करने लगेंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे से एक आदमी जा रहा था। उसने कहा, बेटा थोड़ा सा पानी पिला दो, काफ़ी दूर से आया हूँ, काफ़ी प्यास लगी है और चक्कर भी आ रही है। बाबूलाल उसके लिए पानी लेकर गया। उतने में उसकी बीवी उठी और उसने देखा सारे लड्डू घर में यहाँ वहाँ बिछे हुए हैं। वह जोर जोर से तमाशा करने लगी और रोने लगी। उसने कहा, हाय हाय, सारे लड्डू चूहों ने खा डाले, अब हम क्या करेंगे? बूढ़े ने जब यह शोर सुना तो उसने कहा, क्या हुआ भाई, आपकी बीवी इतनी रो क्यों रही है? तब बाबूलाल ने कहा, क्या कहूँ अंकल जी, मैंने रात को काफ़ी सारे लड्डू बनाए थे। रात भर चूहों ने वो सब यहाँ वहाँ बिखेर दिए हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शाम को ही वह लड्डू जमींदार साहब जी को देने हैं। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है जिसके लिए उन्होंने मुझे लड्डू बनाने के लिए कहा है। अब मैं क्या करूँ? इतने जल्दी इतने लड्डू कैसे बनाऊँ और इतना सारा सामान कैसे खरीद लाऊँ? इसलिए मैं चिंतित था, लेकिन अभी ये सारा गांव इकट्ठा करके मुझे खरी खुटी सुनाएगी और मुझे जीने भी नहीं देगी। अब मैं क्या करूँ? बूढ़े ने कहा, तुमने मुझे पानी पिलाया है और पानी का पुण्य सबसे बड़ा होता है। मेरे पास हंडिया है, वो हंडिया ले जाओ और जो भी लड्डू बचे हैं वो तुम इसमें रख दो। उसने कहा, आप अंदर आइए और देखिए सारे लड्डू कैसे हो गए हैं। इन हंडियों में मैं क्या रखूं और कैसे रखूं? जब बूढ़ा आदमी अंदर गया तो उसने देखा सारे लड्डू टूटे हुए हैं। उसने कहा, अच्छे लड्डू है, उनमें से एक लड्डू मुझे दे दो। तब बाबूलाल ने कहा, नहीं नहीं, यह सारे चूहों ने मुंह लगाए हुए हैं, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? उसने कहा, कुछ भी नहीं होगा, दे दो मुझे एक लड्डू। तो बाबूलाल ने उसमें से एक लड्डू उठाया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसने लड्डू खाते ही कहा, वाह वाह, क्या लड्डू है, ऐसे लड्डू मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाए। इतने अच्छे लड्डू है, चूहे कैसे न खाते? इंसान को अगर यह ललचाते हैं तो चूहे क्या करेंगे? एक काम करो, तुम ये लड्डू इन हंडियों में भर दो और थोड़ी देर बाद इन्हें गिनना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। बाबूलाल ने सोचा, चलो बुजुर्ग आदमी है, कहना मान लेता हूँ।
जो भी अच्छे लड्डू थे उसने उस हंडी में डाल दिए और थोड़ी देर बाद उन्हें निकालने लगा। तो क्या आश्चर्य हुआ, वो जितने भी लड्डू निकालता अंदर के लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसने गिनकर 500 लड्डू निकाल दिए और अपने बीवी से कहा, देखा उन बाबाजी ने हमें जो हंडी दी है उसके कारण हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। सारे लड्डू लेकर बाबूलाल उस व्यापारी के घर गया और उसे वह लड्डू देकर लौट आया। घर आकर उसने देखा उसकी बीवी अनेक प्रकार के व्यंजने उससे निकाल रही है, सारे गहने उसमें डालकर दुगने कर रही है, कपड़े दुगने कर रही है। थोड़ी देर बाद जब उसने जूते डाले तो बाबूलाल से रहा नहीं गया। उसने कहा, ये किसी ने दी हुई भेंट है, इसमें जूते डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये मटका टूट गया तो हम क्या करेंगे? उतने में सच में वह हंडी टूट गई। उसने कहा, ना मटका रहा ना हंडी रही, अब क्या करेंगे हम? मैंने सोचा था अब हम बड़े अमीर हो जाएंगे, थोड़ी सी मिठाई बनाएंगे और इसके कारण ढेर सारी मिठाई बाहर आ जाएगी, लेकिन तुमने सारा सत्यानाश कर दिया। तुमसे बात करना ही बुरी बात है। खैर छोड़ो, अब ये सारा उठा लो और अपने काम पर लग जाओ। कल से मैं भी अपने काम पर लग जाऊंगा और मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिताने लगा। उसके बीवी की लालच भी कम हो गई और थोड़ी ही देर में उनके घर में वापस वही बूढ़ा आया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने वाला था, तुम क्या करते हो, लेकिन तुम काफ़ी नेक दिल इंसान हो, भगवान तुम्हारा भला करे। और वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। उस दिन से बाबूलाल के घर में धन दौलत की कभी कमी ही नहीं रही, क्योंकि वह हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करता था, हर आने जाने वालों को कुछ ना कुछ दिया करता था। इस कारण वो काफ़ी मशहूर हो गया और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने लगा। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।